नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई। आज मैं फिर से आपको बकरियां दिखाने वाला हूं। और भाई देखो, बकरियां खड़ी है धुंध के बीच में। जो पहाड़ों में जो धुंध छा जाती है ना, तो सच में उस धुंध के बीच में मेरी बकरियां ले जा रहे हैं जंगल को। और जंगल में अब आजकल तो आपको पता है, बरसात जो है तो इस वक्त पूरे शबाब पे है, परंतु उतनी बारिशें नहीं हो पा रही जितनी होती थी बरसातों में। इस बार की बरसात बहुत कम है। अब लास्ट में क्या होगा ये अलग बात है। तो भाई धुंध तो पहाड़ों का एक श्रृंगार है आजकल। धुआं धुआं होता है पहाड़ों में। तो भाई वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर लिखा करें। और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी हर रोज़ जो वीडियो आती रहती है दोनों चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आप तक बड़े आसानी से पहुँच सके। तो भाई ले चलता हूँ मैं आपको बकरियों की तरफ। बकरियाँ पूरी तरह से देखें। और मेरी बकरियाँ ये देखो इधर खड़ी आराम से। और बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा। धुंध तो छा गई है, बीच में छट भी जाती है धुंध। जब छट जाती है तो वीडियो साफ दिखाई देती है। तो इस वक्त जो तो पहाड़ों का मौसम ऐसा ही रहता है। जो हमारे गद्दी बेड़पाल के जो पहाड़ों में जो जोतों में जोत बोलते हैं जिनको, वहाँ पर चढ़े तो वहाँ पर तो पता नहीं क्या हाल होगा। मेरे घर तो मेरे तो 12 महीने घर में रह रही बकरियाँ। कुछ साल पहले तो मैं ले जाता था ऊपर वाली चोटियों के ऊपर, तो वहाँ पर जो सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। बर्फ़बारी तो पहले हमारे यहाँ भी होती है, अब तो क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। अब 32 साल हो गए मैंने बर्फ़ का नामो निशान नहीं देखा यहाँ पर। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ तो बेटा बोल रहा है, बेटा है बकरियों के पास जा रहा है। तो भाई मेरी बकरियाँ बोल रहा है अब दौड़ा इनको थोड़ा सा। तो अब बकरियाँ दौड़ानी पड़ेगी जंगल की तरफ। अब मैं क्या, बेटा भी जाएगा उधर बकरियाँ। तो भाई अब पूरा दिन अपने घास पत्ती का गुजारा करेगी। तो आपने बने रहना होगा वीडियो के अंत तक, तभी मज़ा आता है भाई। हा क्या बात है, मस्त वाला व्यू। और देखो चोटियाँ दिख रही है भाई। हमारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश ये है ही सुंदर। और पहाड़ी राज्य जो है उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे ऐसे जो राज्य है बहुत सारे भाई, वो भी इनकी सुंदरता अलग से हैं। मैदानी इलाकों की सुंदरता अलग से हैं। अपनी अपनी जगह कोई भी राज्य किसी से कमज़ोर नहीं है, किसी से कम नहीं है। अपनी अपनी जगह सुंदरता बिखेरता है, तब जा कर के कहीं कुछ तो कहीं कुछ। आहा देखो धुंध, पहाड़ों का हरा भरा घास, और बकरियां दौड़ रही है बड़े आराम से। धीरे धीरे जाएगी जंगल की तरफ। तो भाई इस तरह का मंजर है कुछ। वाह वाह, ये तो कमज़ोर हो गई, इसको लंगड़ी हो गई थी भाई तब जा कर के। अभी तक खाली पेट है, भर के आएगी पेट तब बड़ी दिखती है बकरियां बढ़िया। ऐसे भूखी बकरियां ना कमज़ोर दिखती है, कमज़ोर दिखाई देती है। आजकल जो भूखी बकरी होती है शाम को आएगी पेट भर के तो बड़ी निखार दिखता है। 1.5 महीने बाद इनके शरीरों में जो तो निखार आना शुरू हो जाएगा। मौसम धीरे धीरे उठता जाएगा, उमस घटती जाएगी, ठंडक बढ़ती जाएगी, बकरियां ग्रोथ लेना शुरू करेगी। चारों तरफ आजकल जो तो बकरियां सबकी कमज़ोर होती है। जो खूंटे में होता है ना, जो घर में पालते हैं उनका थोड़ा उतना कमज़ोर नहीं होता, फिर भी वो भी फिर भी कमज़ोर ही होते हैं। आजकल जानवरों में ये दिक्कत आती है। गाय भैंस में नहीं आती, गाय भैंस कुछ अलग चीज़ है। बकरी थोड़ा सा, बकरी कागज़ घोड़ा, बकरी कागज़ घोड़ा ये तो सूखा चीज़ मांगता है। सूखा कागज़ के लिए भी सूखी चीज़ चाहिए ये, परंतु ये तो इतनी बारिश इनके शरीर के ऊपर गिरेगी पूरा दिन। और भीगते हुए घास के बीच में जाना, जो भीगा हुआ घास है गिल्ला, आजकल तो घास नहीं सूखता है, तो पूरे कपड़े इनके गिल्ले हो जाते हैं बकरियों के। जो बाल है, इनको मैं कपड़े बोल रहा हूँ ना, इनके कपड़े होते हैं ना, इनके बाल होते हैं, इनके कपड़े ये तो पूरे गिल्ले होते हैं। तो कुछ इस तरह की है बातें। तो बातें तो काफ़ी करता हूँ मैं। तो भाई ज़रूर बने रहे वीडियो के अंत तक। लो जी, बकरियां फिर से खड़ी हो गई जंगल के एक ऊपर सिरे में। और अब धीरे धीरे निकलेगी, जंगल में जाएगी। और भूखी है, कल का इन्होंने घास पत्ती खाई है। आज बहुत देर बाद जो तो मौसम बिल्कुल साफ़ हुआ है, तो इसके बाद अब धीरे धीरे जाएगी जंगल की तरफ। तो अपने घास पत्ती का गुजारा करेगी। और अब इस वक्त हवा का नज़ारा ले रही है। इधर देखो, जो हवा, जो पहाड़ी का जो ऊपर वाला सिरा होता है ना, ऊपर पहाड़ी में ऊपर बिल्कुल यहाँ पर खड़ी है हवा खाने के लिए। और कुछ चला गया इस तरफ, देखो पत्थरों के ऊपर खारिश कर रही है अपने, ये संवार रही है अपने बालों को। और
जो कीट पतंगे जो कीट लगे होते हैं ना, इनको जो कीड़े जैसे होते हैं फंसे होते हैं जो कानों में, उनको भी खुरक रही है, खारिश कर रही है उनके लिए। अब ये है हमारे जंगल, और देखो नीचे खड़ी है बकरियां। तो बकरियों के बीच में मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर आकर के। तो बकरियां के पास जाएगा मेरा बेटा। तो आज मैं फिर से आपको यहीं से बकरियां दिखाने वाला हूँ जो जंगल को छोड़ रहे हैं। बेटा बैठा उधर, तो बकरियां खड़ी है इधर। तो भाई दोनों चैनलों में हाजिरी हर रोज़ लगाया करें, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिख दिया करें। कभी मैं दूसरे तीसरे दिन रिप्लाई का जवाब देता हूं, कई बार मेरे पास टाइम बड़ा कम होता है रिप्लाई देने के लिए, वक्त नहीं रहता है तुरंत। तो रिप्लाई का कमेंट जवाब देना मैं अच्छा नहीं समझता हूं। तो बकरियां पूरी अपने बॉडी को संभाल रही है और खारिश कर रही है। कुछ बकरियां कुछ हवा का नज़ारा ले रही है। तो फिर इसके बाद दौड़ेगी ये, मुझे पता है कि ये दौड़ लगाएगी, तो रोक देनी पड़ेगी इनको थोड़ी सी आगे से ही, तब जा करके फिर अपनी घास पत्ती खाएगी और फिर बकरियों का मूड बनेगा कहीं आगे जाने का। तो मज़ा आता है, ऐसे नज़ारे आते हैं देखने के, बड़े सुंदर नज़ारे होते हैं जब बकरियां ऐसे ऐसे पहाड़ों में। देखो धुंध आ रही है नीचे से सतलुज नदी की तरफ से, और हमारे पहाड़ के पत्थर बड़े बड़े बोल्डर। और भाई सच में जब आप लोग कमेंट लिखते हैं ना मेरे, तो मैं कहता हूं कि सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आप लोगों ने इसको बोलते छुरी घास, बड़े अच्छे बड़े प्यार से और बड़ा वक्त लगा करके कमेंट लिखते हैं आप लोग। और सच में मन जो है ना प्रफुल्लित हो जाता है और शांति व सुकून मिलता है जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना। जैसे शांति और सुकून मेरी बकरियों को मिल रहा है ना जंगल में आकर के। देख इसके कानों में वैसे रह गए, देख निकाल इनको आगे, ऐसे ही है बड़े बड़े। दवाई नहीं लगी ढंग से, या तेज़ नहीं बनाई थी, तिक्की बना देनी थी, थोड़ी तेज़ कर देनी थी, थोड़ी डोज बढ़ा देनी। ये देखो भाई बकरियों को कान में लगाई थी पिछले कल दवाइयाँ, तो दवाइयाँ कुछ रहेगी कसर, मरे नहीं वो। बड़े बड़े चिड़ने बोलते हैं हम उनको, मीडू फित्थड़, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं लोग सारे गांव में, अलग अलग तरह की भाषा रहती है। ग्रुपों में खड़ी है, 2-3 ग्रुप बना के खड़ी है बकरियाँ, हवा का नज़ारा ले रही है, बाकी क्या करेगी। तो बस एक छाता लेकर के एक चरवाहा है तो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है, और शाम को फिर से वापसी करवानी पड़ती है बकरियों की। तो भाई पूरे दिन भर उमस, बारिश, पत्थरों से बचाव कर रखना अपना, नीचे पैर ना फिसल जाए कहीं वो बचाव रखना, तेंदुओं से बकरी बचाना है, कहीं पत्थर ना लग जाए बकरियों को वो भी ध्यान रखना कि कहाँ पत्थर ज़्यादा गिरते हैं। परंतु आजकल पता कोई भी नहीं चलता है, क्योंकि कई जगह कुछ भी हो सकता है, पत्थरों का भरोसा नहीं है, पत्थरों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पत्थर जो है ना ये तो कहीं से भी कभी भी गिर सकता है, ये बातें हैं भाई। तो बकरियां भाई अब आराम कर रही है। अब फिर मैं सोच रहा हूँ भी चुगेगी कब, चुगेगी कब। सुबह तो बारिश लगी थी, सुबह मैंने लेट छोड़ते हैं आजकल, ऐसे भी क्यों छोड़ते हैं। देखो ऊपर पत्थरों के ऊपर खड़ी है बकरियां, क्या सुंदर दिखती है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आ देखो सुबह नहीं बकरी घास पत्ती खाती है वैसे, अब लेट छोड़ी तो अब भी आराम फरमा रही है। इस तरह का कुछ जंगल का नज़ारा, और खूबसूरत है हमारी ऊंची ऊंची धारा। और इन धाराओं में, धारा जिनको बोलते हैं वैसे पानी की होती है, जल धारा होती है, परंतु ये हम अपनी भाषा में इन पहाड़ियों को धारा बोलते हैं, धारा भी बोलते हैं। तो इनमें धुंध का पड़ रहा है फवारा, बकरी लगा रही है छलांगे। ओहो क्या बात है। अभी अभी रहने देना, रोक के थोड़ा बेटा, अभी आराम फरमाना है। तेने मेरे पास भी आना पड़ेगा, नीचे नीचे आना पड़ेगा तेरे को। यहाँ से थोड़ा सा कुछ देखो, धुंध जा रही है पहाड़ों को पहाड़ों में लग के निकल रही है, पहाड़ों को छू करके निकल रही है धरती को। अब ऐसे वीडियो नहीं बनती है फिर साहब।
तब फिर धुंधलापन रहता है, क्वालिटी नहीं बन पाती। पीछे वाले भाई लेनी है तो भाई लेनी है तो भाई ले, भाई ले ऊपर लीजिए, भाई ले थोड़ा थोड़ा खिसके आना लिया ऊपर लीजिए थोड़ी थोड़ी। अच्छा ठीक है, बेटे से वार्तालाप कर रहा हूँ कुछ थोड़ा बहुत, अपनी भाषा में हो रही बातचीत। भैया अपनी भाषा के बिना गुजारा नहीं होता है, क्योंकि मैं हर वक्त ऐसा ही बोलता रहता हूँ कि भाषा हमारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब धीरे धीरे जा रही है बकरियाँ। भाई कमेंट लिखने में कोई कंजूसी ना रखें। लो जी बकरियाँ पहुँच गई शाम के वक्त घर में, घर में क्या रास्ते में पहुँची। तो भाई यहाँ पर बस स्टैंड के नज़दीक, तो धीरे 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 जंगल से वापस आती हुई शाम के वक्त, आज मौसम बिल्कुल साफ़ क्लियर है, बिल्कुल सूखी होकर के आ गई बकरियाँ। और शाम को क्योंकि इतनी नमीदार मौसम नहीं रहेगा और आराम से बैठेगी अपने आशियाने में। और देखो भाई मेरी रंग बिरंगी बकरियाँ, शाम के वक्त का दृश्य कुछ अलग रहता है। सुबह ये भूखे पेड़ ना बिल्कुल कमज़ोर दिखती है, जब शाम के वक्त होता है तो फिर इनके चेहरे में पूरे बॉडी में जो तो ग्लो दिखता है, ग्लो। और तू क्यों शर्मा रहा है, तू भी जरा ऊपर दिखा दे, जरा गर्दन ऊपर उठा ले भाई। शाम वाले वक्त है ना, तो शाम के वक्त में वीडियो इतनी क्लियर तो साफ तो नहीं आती है, परंतु फिर भी मौसम तो बड़ा शांत बना हुआ है, ठंडा मौसम बना हुआ है। और मैं कहता हूँ सुबह जब बकरियाँ ना, सुबह जब भूखे पेट जाती है, लेट जाती है काफ़ी, तो पेट वैसे खाली होता है। और आजकल बकरियाँ वैसे भी सबकी बकरियाँ कमज़ोर है लगभग, ऐसे नहीं कि मेरी बकरियाँ कमज़ोर है, सबकी बकरियाँ बरसात के दिनों में काफ़ी बुरा महसूस करती है। इनको सूखी सूखी बैठने के लिए जगह चाहिए होती है, और पथरीले ये जो हमारे पहाड़ हैं ना ऊपर तक चोटियाँ, इनमें हवा का आनंद लेती है बकरियाँ, बड़ा आनंद नज़ारा लेती है। तो इसलिए तो बड़ी, ओए चल बीच क्यों खलर डाल रहा है वीडियो के बीच में। तो भाई ये शाम का वक्त है, तो शाम के वक्त वाली जो बकरियों का ग्लो है ना, वो देखने योग्य होता है। तो भाई ये सुंदर हवा, ठंडा एरिया, और मेरी पहाड़ी गाय उधर घास खा रही है, मैंने अभी छोड़ी है थोड़ी देर पहले। भाई इसने पेट भर लिया, गुजारा कर लिया, रोड में लेके आया था इसको। तो पहाड़ी गौ माता जी ना, और देखो उधर जा रही है ऊपर जैसे, और बकरियां भी यहाँ पर मेरे काफ़ी नज़ारा ले रही है, हवा का ले रही है नज़ारा भाई। ये है खूबसूरत बटवाड़ा गांव, जिला मंडी का ऊपरी क्षेत्र, तहसील सुंदरनगर, उप तहसील डहर, और उस तरफ भी जिला बिलासपुर में आता है हरनोड़ा और नहर, इस तरफ जो सतलुज के उस पार। शाम वाला वक्त का दृश्य, यहाँ का खूबसूरत व्यू, और यहाँ पर बना राशन के लिए डिपो, सोसाइटी जिसको बोलते हैं ना, ये वाली तैयार होगी मेरी दुकान के पास। बस अब मेरी दुकान नहीं दिखाई देती अब पीपल के उससे। अब ये है पीपल का वृक्ष, बहुत ही हवा मिलती है, ठंडक मिलती है, पत्ते बड़े कम है इसमें भाई, पता नहीं अभी यहाँ पर नमी की कमी है। चलो ये से कुछ चीज़ें दिखा लेता हूँ मैं आप लोगों को। तो बकरियाँ थोड़ा सा तंगी महसूस करती है, क्योंकि आजकल ना इनको हवादार प्रोग्राम चाहिए होता है। देखो मेरे जैसे वीडियो बनाने के लिए खड़ा हो गया, तो बकरियाँ भी आराम फरमा रही है, हवा का नज़ारा ले रही है। यहाँ पर थोड़ा सा इनको थोड़ा सा हल्कापन और रेस्ट मिल गई। टांगों में सारा दिन जो दौड़ी थी ना, इनकी टांगें जो थकी हारी थी, वो यहाँ पर थोड़ा सा इनको हल्का सा विश्राम मिल गया। सावधान और विश्राम। चलो 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 बड़े आराम से चलो भाई। ये इसका इनके तो हड्डियाँ निकाल दी इन्होंने, बच्चों ने चूस चूस करके, दूध चूस चूस करके ना। तो भाई वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना, मुझे पूर्ण उम्मीद है। और दोनों चैनलों में हाजिरी भी लगाया करो हैं, और पहाड़ी टॉप सोहन सिंह, और दूसरा मेरा चैनल है सोहन सिंह 09। और भाई अपने प्यारे प्यारे कमेंट जब वो आपके आते हैं ना भाई, तो भाई उनमें तो भाई 4 चांद लग जाते हैं जब मैं पढ़ता हूँ आपके लिखे हुए कमेंट। सुभाष शर्मा जी बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं, और भाई उनके कमेंट पढ़ने का बड़ा आनंद आता है, और बहुत लंबा कमेंट होता है उनका, और उसके ऊपर मैं कहता हूँ अमल करने योग्य बातें लिखते हैं, बड़े अपने विचारधारा। और सुभाष शर्मा जी बहुत अच्छे उच्च कोटि के विचार हैं आपके, और आप बड़ी अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, और मेरा मनोबल जो है तो ऊंचा कर देते हैं।
मैं माँ सरस्वती से दुआ करूँगा कि आपको हमेशा चढ़ती कला में रखें और ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल में आप की मौजूदगी हर रोज़ बनी रहे। तो सुरजीत कुमार जी हमीरपुर से बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। सोनिया घई बहुत ही बेचारी हमारी बहना, बड़ी अच्छा उनके भजन कीर्तन रहते हैं, वो पंजाब से हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा कमेंट रहता है। मैं सरस्वती माँ सरस्वती से दुआ करूँगा कि उनको भी हमेशा चढ़ती कला में रखें। सुनीता संध्यार जी जिला बिलासपुर की बहुत अच्छी गिद्दा की क्रिएटर हैं और ख़ुद भी डांस करती है और गाती भी बड़ा अच्छा है। तो भाई उनका गिद्धे का जो हमारा संस्कृति जो हिमाचल प्रदेश की उसको दिखाती रहती है हर रोज़। तो आप भी उनका चैनल सुनीता संध्यार करके हैं उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तुलसी देवी जी उनका जो पशुओं का ब्लॉग रहते हैं वो भी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखती है। रोम सिंह जी जिला कुल्लू से हैं, मणिकर्ण से, उनके तो भाई विचार बहुत ही उच्च कोटि के हैं, उनका तो क्या कहना। और भाई अपने सुनील कुमार जी बहुत ही अच्छा कमेंट लिखते हैं, ये किन्नौर से हैं। और एक शर्मा जी शिमला से लिखते हैं कमेंट। तत्तापानी से भी एक नौजवान युवा बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं। पद्धर से जो पद्धर वाले तो बोला मैंने, सुभाष शर्मा है मेरा ख्याल पद्धर से, मैं जगह का नाम भूल जाता हूँ कई बार थोड़ा सा। और तो भाई पद्धर वाले हैं। और घुमारमी से लिखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंटर हैं जो कि कमेंट लिखते हैं भाई। बहुत सारे नाम हैं और कई बार बीच में बहुत सारे नाम छूट भी जाते हैं, बीच बीच में लेता रहूँगा। तो भाई वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, तभी जा कर के पता नहीं आपके नाम कहाँ जैसे मैं लेता हूँ और कहाँ मैं आपके नाम का जो गुणगान करूँगा। गुणगान इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके विचार उच्च कोटि के जो हर रोज़ मेरे चैनल में बना रहेगा, मैं उनके नाम बीच बीच में ज़रूर पुकारा करूँगा। अपनी जगह का नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि मुझे पूरा पता चल पड़े। अरविंदर आ जा बेटा, अरविंदर आ जा बेटा, ले आओ ज़रा, आओ आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो आ भाई, तो फिर ताकि आपके विचारधारा ना मैं ज़रूर पेश किया करूँगा। बीच बीच में कभी कभी मैं आपके नाम भी लिया करूँगा, जगह का नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि मुझे याद रहे। मैं अब देखो मैं पर्ची डाल के मैं आपका नाम और जगह का पता नहीं रखता हूँ, भूल जाता हूँ कई बार। अब एक तो वीडियो बनानी होती है, साथ में आपके नाम भी पुकारने पड़ते हैं। नाम तो ले लेता हूँ पर जगह का नाम कई बार 19-21 हो जाता है। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग बहुत सारे मेरे कमेंट बॉक्स से गायब हो चुके हैं। जो पहले कमेंट लिखते थे बड़े प्यारे प्यारे, अब वो बिल्कुल ही गायब है। तो भाई उनकी गैर मौजूदगी भी मुझे बहुत खल रही है, बड़ी याद आती है उनकी भी। बहुत सारे, एक भाई साहब थे बड़े साराना अंदाज में उनकी कमेंट आता है, या इनका फ़ोन टूट गया होना, या मुझे लगता है या उन्होंने रीसेट करके मेरा क्या बोलते हैं मेरा यूट्यूब चैनल उनके पास नहीं रहा। ये मेरा बेटा आ गया जंगल से वापस, पूरा दिन की थकान लेकर के घर पहुंच रहा है। शाम के वक्त भाई थक जाता है और लंगड़ी बकरी भी मेरी साथ में चला जाती है बीच बीच में, और कभी हम इसको घर में ही बांधते हैं। और आजकल चला गई है साथ में जंगल को, और मेरी पहाड़ी गाय रहेगी पीछे। अब देखो घर की तरफ जा रही बकरियाँ, रज के आ गई, अपना पेट भर के आ गई। अब इस वक्त है ना मस्त लग रहा है शरीर, चेहरे। तो एक भाई साहब ने कमेंट लिखा था कि आपकी बकरियों की हड्डियाँ निकल गई। भाई आजकल सबकी बकरियों की हड्डियाँ निकलती है क्योंकि मौसम बरसात का है। और बाकी रही बात कमज़ोर होने की, जो पशु कमज़ोर इन महीनों में होते हैं। बाकी अनाज तो इतना ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं, बहुत सारा अनाज चाहिए होता है। फिर जो गद्दी भेड़ पालक के बकर वाले हो तो अनाज की तो मैं कहता हूँ अनाज के नाम पर कुछ भी नहीं खिलाते हैं। फिर भी उनकी बकरियों के शरीर देखना आपने, वो क्योंकि जोत के जो घास है ना पहाड़ों के, जगह जगह घास खिलाते हैं, घूमते घूमते जो घुमंतु फिरंतु है ना, तो भाई उनका वो कारण है उनका शरीर मोटा होने का। तो हमारी बकरियां लगभग सेम टू सेम जंगलों में घूमती है, फिर इनका ये कारण रह जाता है कि इतने ग्रो नहीं कर पाती, इतनी मोटी नहीं हो पाती है। फिर भी जैसे मौसम ठंडा, ये उमस, एक कान में जो कीड़े लगते हैं, कान में जो गुज्जे जिनको बोलते हैं हम अपने चिड़न मिड़ू पितड़, और उमस, ऐसी ऐसी मार होती है इनको। इसकी वजह से थोड़ा सा इनको कमज़ोरी आ जाती है। तो इसलिए भाई हम फिर इनके जब 1.5 महीने के बाद जैसे ठंडक पड़ना शुरू होगी, तब फिर हमारी बकरियां बिल्कुल शरीर को अपने हष्ट पुष्ट करेगी और ग्लो आएगा शरीर में।
चमक आएगी, बढ़िया चमक आएगी। अब 15 दिन के बाद देखना आपने, हमारे जंगलों में एक कूरी बोलते हैं जिसको हम दानेदार होती है, जैसे आपकी जीप होती है ना, जैसे बैग की जीप होती है, पैंट की जीप में दानेदार जो दाने दाने होते हैं, वैसे दाने वाला जो कपड़ों में फंसता है वो इनके बालों में फंसेगा बुरी तरह से, और इनका सुंदरता में खलर डालेगा। देखो पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर चढ़ रही है, तो फिर वो दानेदार जो चीज़ है ना भाई, वो कई तरह के गुंबर लग जाएंगे इनके बालों को। अब बदसूरती दिखेगी, फिर शरीर तो मोटा होगा परंतु बालों की शाइनिंग खराब हो जाती है फिर उनकी। आजकल तो बालों की शाइनिंग साफ हो रही है, ठीक हो रही है। और चलिए बकरियां घर की तरफ पहुंचने वाली है, बड़े आराम से, बड़े अदब से, और बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम भाव से। और ये बकरियों का प्रेम भाव। और आप लोग जो देखते हैं मेरी वीडियो हर रोज़, आपका भी है पशु प्रेम, और मैं भी हूँ पशु प्रेमी, आप भी है पशु प्रेमी, तभी जा कर के इतना कीमती समय देते हैं आप और बने रहते हैं वीडियो के अंत तक। तो लिखना ना भूले अपने प्यारे प्यारे कमेंट। वाह, बकरा साइड की ओर चला है। आजकल पानी नहीं पीती है बकरियां, क्योंकि पानी वाला घास जंगलों में काफी ज्यादा। चलो चलो, मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।